वस्तु की इमेज को हम अपने सिस्टम पे पुल करते हैं और इससे एक कंटेनर क्रिएट करते हैं। फिर हम ये जो मेश वाली सेल होगी उसके ऊपर हम कुछ कमांड रन करें। मैंने ये कमांड ऑलरेडी पहले रन कर चुकी थी, इसलिए ये बता रहा है कि ये मेज ऑलरेडी मेरे सिस्टम के अंदर है। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, डॉकर पुल कमांड हमारे docker डॉट आईओ रजिस्टर, मतलब डॉकर हब से ये इंस्टॉल करता है। तो इसका पाथ दिया हुआ है हमारे पास, और मैं इसे चेक भी कर सकती हूँ कि ये इमेज मेरे सिस्टम के अंदर है। तो अब हम इसके थोड़ा मेटा डेटा के बारे में देखते हैं, इस इमेज के मेटा डेटा के बारे में। तो हमने डॉकर इंस्पेक्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस इमेज का मेटा डेटा देखते हैं। ठीक है, ये आईडी है, ये डाइजेस्ट है, यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है कि स्टैंडर्ड इनपुट अटैच है या नहीं है, आउटपुट, ये सब कुछ फॉल्स सेट है। एनवायरमेंट वेरिएबल हम देख सकते हैं कि यदि इस इमेज से यदि मेरा कोई कंटेनर स्टार्ट होता है तो ये पास पास हुआ है। हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सीएमडी और एंट्री। तो हमने बताया था कि जब कोई भी कंटेनर स्टार्ट होता है तो क्या होता है, प्रोसेस ही स्टार्ट होती हो रही होती है। सबसे पहले क्या रन करेगी, राइट, वो प्रोसेस। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कि जो मेरी बैश वाला टर्मिनल है वो स्टार्ट होगा एज अ मेन प्रोसेस। तो किसी ना किसी एक को देना इज कंपल्सरी, राइट। क्या हमें बताना होगा कि कंटेनर में कौन सी कमांड, कौन सी प्रोसेस रन होगी, मेन प्रोसेस। तुम देख सकते हैं कि ये जो इमेज है वो लिनक्स में, लिनक्स वाले सिस्टम पे वही कंपेटेबल है। तो ठीक है, अब हम एक कंटेनर क्रिएट करते हैं यूजिंग दिस इमेज उबंटू। तो डॉकर रन, मैंने यहाँ पर इमेज का नाम दूंगी मैं यहाँ पर उबंटू, इमेज का नाम यहाँ पर दूंगी। क्या हुआ, उसने तो कुछ रिटर्न नहीं किया, जबकि हमने देखा था कि मेन प्रोसेस क्या थी, हमारा पेज का टर्मिनल वो से स्टार्ट होना चाहिए था। तो अब हम इसे इंस्पेक्ट करते हैं। जब भी हमें कोई कंटेनर को डिबग करना होता है तो हम इंस्पेक्ट की हेल्प से करते हैं। डॉकर इंस्पेक्ट की क्या कहते हैं, हमने देखा स्टैंडर्ड इनपुट है वो फॉल्स है। दैट मीन्स कि जो कंटेनर की जो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है वो क्लोज है। मीन्स कि वो हमारा जो कंटेनर है वो कोई भी इनपुट लिसन नहीं कर रहा है, राइट। तो इवन तो हमारी जो बैश वाली सेल है वो ओपन होगी तो वो कोई इनपुट ही रिसीव नहीं करेगी, नहीं किया उसने क्योंकि वो क्लोज है। तो हमारा जो बैश वाली जो टर्मिनल है वो क्लोज हो गया क्योंकि हमारी मेन प्रोसेस थी। तो हमारा पूरा कंटेनर ही क्लोज हो गया, मेन प्रोसेस क्लोज, हमारा कंटेनर क्लोज। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि डॉकर पीएस करके ये पीएस स्टैंड फॉर प्रोसेस, प्रोसेस स्टेटस। क्योंकि कंटेनर एक प्रोसेस है तो हमने देखा कि कोई भी प्रोसेस रन नहीं कर रही है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं इस इनपुट स्ट्रीम को ओपन करने के लिए, ताकि जो हमारा कंटेनर है वो एटलीस्ट इसका जो बैश वाला टर्मिनल है वो हमसे इनपुट ले, राइट। तो उसके लिए हमने उसकी इनपुट स्ट्रीम को यहाँ पर आईटी टैग से ओपन किया है। डैश आई इज लाइक इंटरैक्टिव जो ओपन करता है, टी फॉर टीटीवाई जो कि जो हमारा आउटपुट होगा वो यूजर फ्रेंडली होगा। तो इसे यदि मैं रन करूंगी तो यस, मैंने अपने कंटेनर के बैश वाले टर्मिनल के अंदर में आ चुकी हूँ। तो ये मेरा कंटेनर में जो यूजर नेम है विच इज रूट, और ये जो है V44 ये मेरी कंटेनर की आईडी है। यूबी कंटेनर इसका नेम है, यूबी कंटेनर 2 और इसकी आईडी है। तो यहाँ पर अब मैं कोई भी कमांड रन कर सकती हूँ बैश की, राइट। मैंने यहाँ पर एक को हेलो किया, हेलो किया। चलो मैं इसे यहाँ से निकल जाती हूँ, एक मिनट निकल। मैं देखती हूँ कि क्या मेरा अभी भी कंटेनर रन कर रहा है, नहीं कर, क्यों नहीं। तो अब हम थोड़ा समझते हैं कि जो डॉकर रन है वो दो वे से रन होता है। फर्स्ट इज अटैच, सेकंड इज डिटेच मोड। तो अटैच मोड में ये बाय डिफॉल्ट रन होता है। तो अटैच मोड क्या होता है कि जो टर्मिनल जिसमें ये कमांड रन हो रही है और जो मेरा जो कंटेनर की जो मेन प्रोसेस है, अभी हमारे केस में वो मेन प्रोसेस क्या है, बैश का टर्मिनल। तो यदि मेरा जो होस्ट का टर्मिनल, यदि वो मेरा क्लोज हो गया, यहाँ पर मैंने एग्जिट किया, तो जो मेरा उबंटू जो कंटेनर की जो मेन प्रोसेस है वो भी मेरी क्लोज हो गई। और फिर क्लोज हो गया, दैट मीन जो मेरा कंटेनर है वो मेरा क्लोज हो गया। तो पर मैं तो चाहती हूँ ना कि यदि मैं कुछ भी डिबग कर रही होती हूँ कि ये मेरा कंटेनर रन करता रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, डॉकर रन को डिटेच मोड में
इस कंटेनर को हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो मैं एक नया कंटेनर बनाती हूँ और डिटेच फॉर तो हम इसके लिए डी यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने कंटेनर 3 यूज किया, राइट। तो अभी इसने मुझे इस कंटेनर की आईडी दी है। तो अभी दोबारा मुझे क्या चाहिए, एक टर्मिनल चाहिए होगा, मुझे उसके टर्मिनल पे जाना है अपने कंटेनर के वेस्ट वाले टर्मिनल के अंदर। तो मैं क्या रन करूंगी, डॉकर अटैच, दोबारा मुझे इस टर्मिनल को अटैच करना है और ये मेरी कंटेनर की आईडी। तो ये क्या होगा, इससे मेरा ये जो टर्मिनल है वो वापस इस कंटेनर के टर्मिनल से या कंटेनर की मेन प्रोसेस से कनेक्ट हो जाएगा। और ये अभी मैं दोबारा पहुंच चुकी हूँ पेज के टर्मिनल पे। अब मैं यहाँ पर कोई भी कमांड रन कर सकती हूँ ls के साथ। तो हमने देखा कि अटैच डिटेच मोड, तो अभी मैं यहाँ अटैच मोड पे आ गई हूँ। यदि मैं यहाँ पर मैं दोबारा एग्जिट करती हूँ तो क्या होगा, अभी भी क्या होगा, मेरा जो कंटेनर है वो क्लोज हो गया। क्यों, क्योंकि जो डॉकर अटैच था उसने क्या किया, मेरे जो टर्मिनल को कंटेनर की मेन प्रोसेस से अटैच किया, तो अगेन मैंने क्या किया, टर्मिनल से क्लोज किया। तो जो मेरा कंटेनर की मेन प्रोसेस भी क्लोज हो गई और मेरा पूरा जो कंटेनर हो गया वो क्लोज हो गया। इसके लिए हमें क्या करते हैं कि हम, यदि मुझे इसी कंटेनर, हम देखते हैं कि अब हम क्या करते हैं, एक नया कंटेनर क्रिएट करते हैं विद डिटेच मोड। और मैंने ये कंटेनर किया, दोबारा मैंने इसे अटैच किया, प्रॉपर अटैच। और अभी मैं कोई भी कमांड रन किया, अब मैं क्या, यदि मुझे इससे ही डी अटैच डिटेच करना है तो मैं कौन सी कमांड मैं रन कर रही हूँ, कंट्रोल 3 कंट्रोल 3। तो इससे क्या हुआ, जो मेरा टर्मिनल है वो डिटेच हो गया। तो इससे क्या हुआ, मेरी जो कंटेनर है, कंटेनर की मेन प्रोसेस है वो एग्जिट नहीं हुई। तो अभी भी मैं देख सकती हूँ कि जो मेरा कंटेनर है वो रन कर रहा है। यहाँ पर ये मेरा जो कंटेनर है वो अभी भी मेरा रन कर रहा है। तो कंटेनर के अंदर यदि मुझे कुछ और शेल को एक्सेस करना हो या फिर इस कंटेनर के अंदर जाके मुझे कुछ भी करना है, तो हम उसके लिए डॉकर exec कमांड का यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, इसमें हम ये बताते हैं कि मुझे इस कंटेनर के अंदर कौन सी न्यू प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो चलो मुझे अभी दोबारा इसी प्रोसेस को स्टार्ट करना है, विच इज मेरा जो है टर्न। तो मैंने यहाँ पर आईडी डिफाइन किया है और यहाँ पर मैंने अपना डिफाइन किया है /bin/bash। और किस इमेज के लिए करना है मुझे, सॉरी किस कंटेनर के अंदर मुझे जाना है, वो मुझे इस कंटेनर के अंदर जाना है जिसकी आईडी ये है। मैं कंटेनर की आईडी भी यूज कर सकती हूँ। तो अभी हम दोबारा यहाँ पर आ चुके हैं। तो अभी हम दोबारा क्या, इस कंटेनर के रेश वाले टर्मिनल के अंदर आ चुके हैं। तो अब हम डिफरेंस देख सकते हैं कि अटैच और EXE से में क्या डिफरेंस है। EXE, अब यहाँ पर यदि मैं कुछ भी ls करती हूँ और यहाँ पर मैंने एग्जिट करती हूँ, तो क्या जो मेरा कंटेनर है वो क्लोज होगा, देखते हैं। वो नहीं हुआ ये जो मेरा कंटेनर क्लोज, क्योंकि इस बार जो EXE वाली जो कमांड है उसने एक न्यू प्रोसेस स्टार्ट की है जो मेरी मेन प्रोसेस नहीं है। अब मुझे इस कंटेनर के अंदर रनिंग प्रोसेस देखनी है। तो मैं दोबारा इस कंटेनर के अंदर जाती हूँ और ये ऐप करती हूँ। तो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर मेरी 3 प्रोसेसेस हैं। जो 1 वाली रहती है वो होती है मेन प्रोसेस। तो ये मेरी मेन प्रोसेस है। और जब मैंने अभी ये जो मैंने डॉकर EXE रन किया, तो इसने मेरी जो bin/bash नई प्रोसेस स्टार्ट की जिसकी आईडी 19 है, राइट। और ये वाला जो PS/ES है वो भी एक नई प्रोसेस है, बट उसकी जो पेरेंट प्रोसेस है वो ये bin/bash है। तो यहाँ पर इसकी जो पेरेंट प्रोसेस है वो 19 यहाँ पर है। और ये 00 दैट मीन्स कि मेरे पोस्ट पे ये इस वाली PID के साथ ये रन हो रहा है। क्योंकि एट द एंड में क्या होता है, जो कंटेनर के अंदर जो प्रोसेस है वो मेरी होस्ट की प्रोसेस से मैप है। बट ये हमारे लिए आइसोलेटेड है कि हमारे इस वाले कंटेनर के अंदर इसकी PID 1 है, ये सब। बट होस्ट में वो किसी और प्रोसेस आईडी के साथ वो रन कर रही है। तो यहाँ पर यदि मैं एग्जिट करूंगी तो ये मेरा
तो जो कंटेनर है वो क्लोज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस 19 वाली प्रोसेस को एंड किया है, न कि 1 वाली प्रोसेस को। तो हम देख सकते हैं कि जो मेन प्रोसेस है इसकी हमेशा आईडी जो होती है PID वो 1 होती है, वही मेरा स्टार्ट और या स्टॉप के सिग्नल को रिसीव करती है। तो जब भी हमें किसी कंटेनर के अंदर डिबग करना होता है तो हम नहीं चाहते ना कि हम अटैच मोड यूज करें, क्योंकि वो मेरी जो कंटेनर की मेन प्रोसेस के साथ अटैच कर देता है। यदि मैं डॉकर अटैच करती हूँ, हम देख सकते हैं कि इसने न्यू प्रोसेस क्रिएट की या नहीं की। मैंने डॉकर अटैच किया और ये मेरी कंटेनर की आईडी है। तो अभी अगेन मैं सेम कमांड यूज करती हूँ, तो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर तो इसने नई प्रोसेस क्रिएट नहीं की। तो यहाँ पर ये जो मेरी मेन वाली प्रोसेस है, क्योंकि जो डॉकर अटैच है इसने मेन प्रोसेस के साथ ही मेरा जो टर्मिनल है उसको लिंक किया हुआ है, तो उसने कोई नई प्रोसेस नहीं क्रिएट की। तो ये जो भी सब कमांड्स हैं PS-EF जो भी रन हो रही है वो मेरी मेन प्रोसेस के अंदर ही रन हो रही है एज अ चाइल्ड प्रोसेस, राइट। तो अभी हमने डिफरेंस देख लिया कि जो डॉकर अटैच है वो न्यू प्रोसेस नहीं क्रिएट करती, बट जबकि जो डॉकर ESCC है वो न्यू प्रोसेस को क्रिएट करती है। तो जब भी हमें कंटेनर को डिबग करना होता है, कंटेनर के अंदर कुछ भी नया या फिर मे बी कोई न्यू प्रोसेस को इनिशिएट करना होता है, अभी हमें अपने केस में बैश वाले टर्मिनल को रन किया या फिर मुझे कुछ और भी इनिशिएट नई न्यू प्रोसेस को करना है, तो मैं डॉकर ESCC के हेल्प से सेफली कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो वो मेन प्रोसेस के साथ में इंटरफेयर नहीं करेगी, राइट। जबकि जो डॉकर अटैच वाली कमांड है वो यदि मैंने मेन प्रोसेस के अंदर रन कर दी है और यदि इसे मैंने क्लोज कर दिया, तो दैट मीन्स कि मेरा कंटेनर क्लोज। तो यहाँ पर यदि मैं देखूंगी डॉकर PS तो मेरे कोई भी प्रोसेस नहीं रन कर रही है। बट यदि डॉकर अटैच यदि आपने कर लिया तो आप यहाँ पर ही उसे डिटेच कर सकते हो यूजिंग Ctrl+P और Ctrl+Q इंस्टेड ऑफ एग्जिट। तो वो क्या कर देता है, आपकी जो कंटेनर की जो मेन प्रोसेस को है वो डिटेच कर देता है सेम टाइम पे। तो दैट मीन्स कि टर्मिनल पे तो वो क्लोज हो जाएगा, बट जो वो कंटेनर की जो मेन प्रोसेस है वो अभी भी रन करती रहेगी। बट जो Ctrl+P Ctrl+Q समटाइम हम भूल जाते हैं डिटेच करना जब हम अटैच करते हैं। तो इसलिए बेटर कि ऑलवेज यदि आप कुछ भी डिबग करो तो डॉकर EXEC कमांड का यूज करो, राइट। तो अभी हमने देखा कि अटैच और EXEC के बीच में डिफरेंस, कंटेनर के अंदर जाके कुछ भी प्रोसेस को रन करना, कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट करना। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हम अगेन देखते हैं डॉकर एक नया कंटेनर क्रिएट करते हैं कि अभी हमने हमारा कोई भी कंटेनर रन नहीं कर रहे हैं। तो मैंने एक नया कंटेनर क्रिएट किया 5, ठीक है। अभी मैं इसको मैंने डिटेक्ट मोड में ही ओपन किया, तो अभी मैं देखती हूँ कि इसमें इंस्पेक्ट करके देखती हूँ। डॉकर इंस्पेक्ट, ये मेरी कंटेनर की आईडी है। डॉकर इंस्पेक्ट ऐसे नहीं चलता है कंटेनर की आईडी से, मुझे कंटेनर का नेम ही देना होगा। डॉकर ही गलत प्रिंट करेगी, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है। तो यहाँ पर अभी मैं देख सकती हूँ कि CMD जो हमारी मेन प्रोसेस है, जो कंटेनर किससे स्टार्ट होगा, कंटेनर जब स्टार्ट होगा तो मेन प्रोसेस बैश वाली से स्टार्ट होगा। तो मैं इसको ओवरराइड भी कर सकती हूँ। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने यहाँ पर डॉकर रन दिया और एक नया कंटेनर क्रिएट किया है विथ 6। तो मैं इस कमांड को ओवरराइड भी कर सकती हूँ। मैंने किया इको हेलो, तो ये मैंने इसने नया कंटेनर स्टार्ट कर दिया है। अब इसके मैं लॉक्स कैसे चेक कर सकती हूँ, तो हम उसका प्रीफिक्स लेते हैं डॉकर लॉग्स -n हमने कंटेनर का नेम देंगे इसे विच इज बी ऑन 6। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेशन नहीं देना होता है, तो इसने प्रिंट किया है हेलो, राइट। क्यों? क्योंकि इसने जो ये जो CMD जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था, इसने ओवरराइड कर दिया किसके साथ, इको हेलो के साथ, राइट। इको हेलो से वो ओवरराइड हो गया। ये डॉकर लॉग्स की हेल्प से हम किसी भी कंटेनर के लॉग्स भी देख सकते हैं। डैश एफ इज लाइक कि स्ट्रीमिंग होता है कि यदि कुछ कंटेनर चल रहा है उसके लॉग्स प्रिंट हो रहे हैं, तो आप उस सेम पैरेलली आप टर्मिनल्स पे भी देख सकते हैं कि लॉग्स आ रहे हैं। अदरवाइज लॉग्स क्या करते हैं बाय डिफॉल्ट, अभी तक कंटेनर ने कितने भी लॉग्स
आउटपुट किए हम केवल वही देख सकते हैं, बट डैश के एल्स हम पूरे टोटली हम उसको फॉलो कर सकते हैं कि जो कंटेनर प्रिंट करता जाएगा साथ में हमें लॉग्स भी दिखते जाएंगे। तो ये कुछ कमांड्स हैं। तो अभी हमने डॉकर अटैच देखा, डॉकर exe देखा, डॉकर लॉग्स देखा। कंटेनर क्रिएट करते हैं तो डॉकर रन डैश IT और सपोज मैं अपने कंटेनर का नेम देती हूँ कॉन्ट2 और उबंटू इमेज से। तो ये डॉकर रन कमांड क्या करती है, इंटरनली वो पहले कंटेनर क्रिएट करती है, फिर क्या करती है हमारे कंटेनर को स्टार्ट कर देती है। मेरा ये कंटेनर स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो अभी यहाँ पर यदि मैं देखूंगी डॉकर PS, तो ये मेरा जो कंटेनर है वो मेरा रन कर रहा है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसे स्टॉप करती हूँ, डॉकर स्टॉप और यहाँ पर कॉन्ट2 ये मैंने किया है। मैं देख सकती हूँ कि मेरा जो कंटेनर 2 है वो स्टॉप हो चुका है। वो दोबारा स्टार्ट भी कर सकते हैं, डॉकर स्टार्ट कंटेनर, हमारा कंटेनर दोबारा स्टार्ट हो चुका है। फिर स्टार्ट और स्टार्ट में डिफरेंस ये कि जो हम स्टार्ट करते हैं तो वो वहीं से स्टार्ट करता है जहाँ से स्टॉप ने या फिर कहीं हमारा जो कंटेनर है वो स्टॉप हुआ होता है, तो वो वहाँ से रिज्यूम करता है। तो फिर रीस्टार्ट में क्या होता है, जो हमारा कंटेनर स्टार्टिंग से जो मेन प्रोसेस जो हमारी होती है वहीं से स्टार्ट करता है। तो अब हम पूरा इमेज के बारे में देखते हैं। हम ubuntu की इमेज को इंस्पेक्ट करते हैं। तो हमने लास्ट में 3 लेयर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक ही लेयर कि ubuntu की इमेज किसी और इमेज पर बेस नहीं है, राइट। दिस इज द बेस इमेज, वो किसी और इमेज पे डिपेंड नहीं है। मैंने अपने सिस्टम में ऑलरेडी पाइथन की इमेज को इंस्टॉल कर रखा है। अब यदि मैं इंस्पेक्ट करती हूँ पाइथन की इमेज को, तो मैं देख सकती हूँ यहाँ पर इस इमेज में बहुत सारी इस लेयर्स हैं। तो अब हम थोड़ा डॉकर फाइल देखते हैं पाइथन की। तो ये हमारी क्या है, पाइथन की डॉकर फाइल है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बेस इमेज बिल्ड पैक है, तो ये किसी और इमेज पे डिपेंड है। और जो हर एक कमांड होती है हमारी डॉकर फाइल में, वो क्या करती है, एक नई लेयर क्रिएट कर देती है। ये सब क्या कर रहे हैं, इस फाइल सिस्टम में चेंज कर रहे हैं। एनवायरमेंट वेरिएबल तो कुछ नहीं है, बट तो भी एक लेयर है। जैसे फाइल्स में तो कुछ चेंज नहीं होगा। ये कुछ कुछ कमांड्स हम रन कर रहे हैं, कुछ इंस्टॉल करेंगे तो अगेन हमारी फाइल सिस्टम में चेंज होगा। तो इस टाइप से ये सारी जो कमांड्स है वो एक लेयर क्रिएट कर देती है। तो इसलिए हमारी जो भी नंबर ऑफ हमने यहाँ पर कमांड्स दी हुई है वही हमारी नंबर ऑफ ईच लेयर, राइट। तो एक्सेप्ट जो हमारी फाइल्स को चेंज नहीं करती। अब हम क्या करते हैं अब हम अपनी उबंटू वाली इमेज में कुछ चेंज करते हैं। तो हमारा कंटेनर देखते हैं क्या रन हो रहा है। यस, हमारा कंटेनर टू रन हो रहा है। हम क्या करते हैं, इस उबंटू वाली इमेज में हम अपने कुछ चेंज करते हैं। मैं इस कंटेनर के अंदर जाती हूँ, डॉकर अटैच कंटेनर टू और एक नई फाइल बना देते हैं, पोस्ट फाइल 1.txt। ओके, मैं दोबारा इसको एडिट कर देती हूँ। अब ये जो फाइल मैंने बनाई है, मैं चाहती हूँ कि अब मेरी जो न्यू इमेज बने उसके अंदर हमेशा ये फाइल बनी हो, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे चेंजेस मैंने इस कंटेनर में किए हैं वो मुझे सेव करने पड़ेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पर डॉकर कमिट कर दिया, ने चेंज सपोज की फाइल एडिट, और इस कंटेनर में मैंने किया है, ये मेरा कंटेनर 2। और सपोज इस इमेज का नाम मैं देना चाहूंगी न्यू न्यू ubuntu इमेज, राइट। यहाँ पे मुझे पता लग गया इसने SHA रिटर्न कर दिया है, शाकी। दैट मीन्स ये मेरी न्यू इमेज क्रिएट हो गई है इस नेम से। और चलो चेक करते हैं क्या ये न्यू इमेज क्रिएट हो गई है क्या। यस, मेरी न्यू ubuntu इमेज क्रिएट हो गई है, जिसका साइज 78 है। अब मैं यदि से इंस्पेक्ट करके मैं इस न्यू इमेज से चलो भी कंटेनर क्रिएट करती हूँ, डैश नेम न्यू कंटेनर 1 विद दिस न्यू इमेज, डैश IT ऐड कर देते हैं। तो अब यदि आप करूंगी तो मैं देख सकती हूँ कि मेरी फाइल बन चुकी है, राइट। जो मैंने फाइल अपने ऐड की थी कमिट, तो इस साइड से ही क्या होता है, हम जो डॉकर फाइल में जो सारी कमांड्स होती है वो क्या करती है, हमारे जो इमेज में
कमिट कर देती हैं। तो ये सभी क्या है, लेयर्स है। अब यदि मैं इसे इंस्पेक्ट करूंगी, मैं अपनी इमेज को इंस्पेक्ट करती हूँ, डॉकर न्यू इवेंट इमेज, तो मैं देख सकती हूँ यहाँ पर एक न्यू लेयर ऐड हो चुकी है, राइट। तो इस टाइप से हम इमेज में कुछ एडिट करते हैं, फाइल में मॉडिफिकेशन करते हैं, और इस टाइप से जो हमारी इमेज है वो ये रिकॉर्ड करती जाती है। हम हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, डॉकर हिस्ट्री, न्यू इमेज की हिस्ट्री पता करनी है हमें। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फाइल एडिट वाला हमारा कोड आ गया। तो अब हमने ये न्यू इमेज बना ली, तो अब हम इसे पुश भी कर सकते हैं अगेन डॉकर हब पर। तो वहीं हमें डॉकर से लॉग इन करना पड़ेगा, डॉकर लॉग इन, और फिर हम अपनी इमेज को डॉकर पुश कमांड से अपनी पब्लिश कर सकते हैं। दैट्स इट इस वीडियो में। और यदि हमें रिमूव करना है कंटेनर्स को, तो हम डॉकर आरएम से कंटेनर को रिमूव कर सकते हैं, डॉकर टू। बट ये अभी रन कर रहा है, तो मुझे इसको स्टॉप करना पड़ेगा। लेकिन मुझे मैं इसे फोर्सफुली अपने कंटेनर को स्टॉप करूंगी, और ये मेरा कंटेनर अभी स्टॉप हो चुका है।